नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रही। देश की राजधानी जंतर मंतर पे चल रहे आवाहन के संदर्भ में आज मैं आप सभी नागरिकों के बीच अपनी बात रखने आया हूं। मेरी पूरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पहले बात सुनिएगा जरूर, क्योंकि आज बात मैं किसी पार्टी, संगठन या सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि नागरिकता के क्रम में, भारत में जन्मे हर नागरिक को मिले अधिकार के क्रम में। जो अधिकार मिले हुए, भारत लोकतांत्रिक देश है जहाँ प्रश्न पूछना एक बेहतर लोकतांत्रिक परिवेश का हक, अधिकार और उसकी गरिमा मानी जाती है। लेकिन वर्तमान समय परिवेश जिस प्रकार से देश में मुद्दों को उठाने के क्रम में पहले उसको जाति, वर्ग या संबंधित पार्टी के विशेष से जोड़कर उसमें तर्क वितर्क देखते हुए उसमें खामियां निकालने की जो परंपरा वर्तमान परिवेश में चल रही है, इसी परिवेश ने भारतीय लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खाई में गिराता जा रहा है। 12 दिन से ज्यादा आमरण अनशन पे बैठे देश के महान इंजीनियर, साइंटिस्ट कह लीजिए, सोनम वांगचुक जी, जो आमरण अनशन में बैठे हैं, जो भूख प्यास में, जहाँ बरसात है, धूप है, इन विपरीत कालों में भी अपनी बात को रख रहे हैं। वो चाह क्या रहे हैं कि सरकार के जिम्मेदार तंत्र आए और बात करें और छात्र छात्राओं के भविष्य में जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहे, जो संबंधित परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उन आयोजन के क्रम में जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक, ये किसी एक पार्टी, एक सरकार की बात नहीं है, ये लगातार चली आ रही वो व्यवस्था है जो छात्र छात्राओं को अंदर से तोड़ रही है। क्योंकि वर्ष भर संघर्ष करने के बाद जब प्रतियोगी परीक्षा देने वाला छात्र परीक्षा सेंटर पे जाता है, वो किस प्रकार से आता है, कैसे पाई पैसा जुटा के वहां पहुंचता है, और उसको जब मालूम चलता है संबंधित परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो वो अंदर से जो टूटता है। इसी क्रम में हाल में नीट आयोजन परीक्षा के बाद, जो परीक्षा लीक होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रतियोगी छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए, यह बड़ा ही चिंताजनक है, बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। जिसके बाद सोशल मीडिया पे क्रांति सी आई, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन संबंधित मामले में जैसे ही मामला तेज होता है तो समाज में सुनने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर मामला ठंडा हो जाता है। सोशल मीडिया पे जो आह्वान तेजी से आता है, लेकिन धरातल पे डूबता जाता है। आज हम आप अपने परिवेश में देखिए क्या हो रहा है। क्या आपको विद्यालयों में शिक्षा का गुणवत्ता मिल रहा है? क्या मजदूरों को तय समय पर भुगतान मिल रहा है? क्या मजदूरों को मजदूरी मिल रही है? क्या आपको बेहतर इलाज मिल रहा है? क्या आपको बेहतर परिवेश मिल रहा है? किस विभाग में समस्याएं नहीं है? समस्याएं उठाने के पहले तो संसाधनों का अभाव था। आज डिजिटल क्रांति के युग में जहां बोलने की आजादी की बात होती है, जहां समस्याएं सुनने की बात होती है, लगातार उच्च अधिकारियों के बात शिकायत सुनते सुनते व्यक्ति थक जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इस परिवेश में क्या हम आप एक हो सकते हैं? क्या हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ सकते हैं? क्या सोनभद्र से भी एक आवाज जाएगी संबंधित व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर? यदि हाँ, तो हम आपको संकल्पित होना होगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे। हम यही चाहेंगे 20 जुलाई को संसद समापन सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात आ रही है। क्या आप उस प्रदर्शन में प्रतिभाग करेंगे? नमस्कार साथियों।